फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस सोल्व पेपर 2018 का, जो हमारा आयोजित हुआ था। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 2018 को। इसमें हम आपको कौन से क्वेश्चन कराएंगे? वो होंगे हमारे इसमें जीके जीएस करंट अफेयर जो उस टाइम में पूछी गई थी, और हमारे इसमें हिंदी के क्वेश्चन भी इसमें आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो आप सब देखिएगा आपकी तैयारी कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य ज्ञान से लिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बाल विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया था? भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ब्लैक पैंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब किए गए थे? ऑप्शन बी राइट आंसर, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया है? तो केंद्र स्थापित किया है, तो कहाँ पर स्थापित? ऑप्शन डी लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टीन लाग्रे किस देश से संबंधित है? तो ऑप्शन सी फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? जीवाणु प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है, तो कितनी होती है? इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी 60 और 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार डाले जाने के बाद गर्म करके नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? तो प्लास्टिक को उसको क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेट प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से मूत्र विसर्जित करता है, तो कितना? ऑप्शन क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा 1.8 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया, तो किसे घोषित किया था? ऑप्शन ए 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो किसे दिया गया था? ऑप्शन बी डॉयजी एंड डैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? इनसाइड आई बी एंड रो द रोलिंग स्टोन दैट गेदर्ड मॉस किताब के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन सी के शंकरन नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? कि संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? ऑप्शन डी 122वां संशोधन विधेयक, जो कब? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभावित कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्पैमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? जकार्ता एशिया खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो उत्तर प्रदेश के किससे? मेरठ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना की नदी कौन सी नहीं है? कल्याणी नहीं है, और केन, बेतवा, चंबल ये सब यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए जौनपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो कौन सा? ऑप्शन सी महोबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, किस संग्रहालय में सुरक्षित है? ऑप्शन बी सारनाथ।
नेक्स्ट है चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा? ऑप्शन बी बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1843 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए बाल बोधिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के संबंधित है, तो किससे? ऑप्शन सी औरैया से। तो हमें यूपी जो जीके है उसे अच्छी तरह से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आप सब जानते होंगे कब हुई थी? 1935 में हुई थी। नेक्स्ट है चेमाचेरी कुनिही रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक है? क्या आएगा? ऑप्शन ए कथकली। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक कौन सी है? तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का परसेंट क्या था? तो क्या था? ऑप्शन डी 9.8%। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ऑप्शन बी भाग सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया था? भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो क्या आएगा? ऑप्शन ए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को नहीं, ये आर्टिकल हमारे 24 में है। नेक्स्ट है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो कौन सा है हमारा? अनुच्छेद 55। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो कौन सा आएगा? ऑप्शन आएगा हमारा 32 का आएगा ऑप्शन सी एम अनंत श्यानम अयंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो आएगा हमारा ऑप्शन आएगा हमारा उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो हमें आर्टिकल और पॉलिटी अच्छे से पढ़नी है। नेक्स्ट हमारा सीरिया की राजधानी क्या है? तो सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी है दमिश्क। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। नेक्स्ट है अफ्रीका का महाद्वीप सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा? ऑप्शन बी नाइजीरिया। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि के परसेंट के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? ऑप्शन आएगा बी कनाडा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में कौन सी नहीं गिरती है? नर्मदा। कौन सी नदी नहीं गिरती है? अब आएगा हमारा सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन उस टाइम पूछे गए थे, तो ये हम आपको अभी ये हिंदी का पाठ कराएंगे। तो इसमें है संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो आप सबको पता होगा शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो हमें बताना है तद्भव कौन सा है? हमारा माथा। ये तो हमें देखकर ही पता चल रहा है ग्राम, अश्रु और सूर्य ये कैसे है? हमारे तत्सम, लेकिन जो माथा है ये कैसा है? तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समान अर्थ बताने वाले क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट है अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होता है? अनुज होता है। क्या होता है? अनुज। नेक्स्ट है धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब क्या होता है? अर्थ। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? आत्मकथा। नेक्स्ट है हमारा अन और अन्य शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका क्या आएगा? अनाज और दूसरा। निर्गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्गुण शब्द में है नीर। और खिलौना शब्द में मूल शब्द कौन सा है? खेल। कौन सा है खिलौना शब्द में? खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का। उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो कौन सी है? सर्वनाम संबंधी। नेक्स्ट है हमारा सामासिक पद को तोड़ने वाला क्या कहलाता है? सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा समास विग्रह। और क्रमवाच्य में प्रधान होता है, क्रमवाच्य में प्रधान कौन होता है? कर्म। नेक्स्ट है जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं
अव्यय। नेक्स्ट है इस विराम चिन्ह का नाम बताना है, यह आएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है मुहावरे अपना सामान्य अर्थ देकर अर्थ प्रकट करते हैं, तो कौन सा अर्थ प्रकट करते हैं, इसका आएगा विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक पंथ दो काज को लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका क्या है, एक ही काम में दो लाभ होना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, तो कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं, कितने चरण होते हैं, 6। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है, तो आप सबको पता होगा वह अनुप्रास अलंकार में होती है। नेक्स्ट है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हमारी वर्ण। नेक्स्ट है तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तपस्वी का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा तपस्वी। आचार्य का पुल्लिंग रूप होगा आचार्य। नेक्स्ट है शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो आप सबको पता होगा कर्ता ने, यानी कि शिक्षक ने, इसका युवा आ रहा ना चिन्ह, इसमें आएगा कर्ता ने। नेक्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक में होते हैं 3। नेक्स्ट है विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं 4। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, नमक। नेक्स्ट है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वे कहलाते हैं क्रिया। नेक्स्ट है निम्न में से काल क्या कहलाता है, तो काल क्या कहलाता है, क्रिया के घटित होने का समय। नेक्स्ट है उर्वशी किसकी रचना है, तो इम्पोर्टेंट है उर्वशी किसकी रचना है, वह है रामधारी सिंह दिनकर की। यह हमारा एक गद्यांश है जो एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी पुलिस के एग्जाम में तो जरूरी पूछा जाता है। में गद्यांश दिया गया है, ये वाला प्रश्न संख्या, इसमें हमारे जो गद्यांश यूपी पुलिस में दिया जाता है इसका हम अब पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर हम देखेंगे क्या है। मोबाइल फोन के एक नहीं अनेक लाभ हैं। मोबाइल फोन के प्रयोग से निजी जिंदगी के साथ साथ व्यापार के क्षेत्र में भी व्यापक वृद्धि हुई है। आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से कहीं भी रहकर अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। इसे हर समय अपने साथ रख पाने के कारण आप हर समय लोगों के संपर्क में रहते हैं। मोबाइल फोन के अनेक लाभों के साथ साथ कुछ हानियां भी हैं। क्या है, कुछ हानियां भी है। जहां यह दुखद है वहीं, जहां यह सुखद है वहीं यह दुखद भी है। जैसे आप कभी सो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, उसी समय फ़ोन आ जाए तो काफ़ी बुरा लगता है। आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन आ जाए तो काफ़ी परेशानी होती है। आप यदि कुछ समय एकांत में बिताना चाहते हैं तो भी मोबाइल फ़ोन उसमें खलल डाल सकता है। कई बार तो आप बहुत व्यस्त होते हैं और मोबाइल फ़ोन के कारण व्यवधान पड़ जाता है। अर्थात मोबाइल फ़ोन का हर वक्त साथ रहना जहां लाभकारी है वहीं यह परेशानियों का कारण भी बन जाता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें मोबाइल फ़ोन के लाभ उठाने हैं तो कुछ परेशानियां भी उठानी ही पड़ेगी। वैसे मोबाइल फ़ोन का प्रयोग से हमें कुछ लाभ ही अधिक है, बस हमें इसका प्रयोग में कुछ सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। ये हमारा गद्यांश कंप्लीट हुआ। इसके बारे में क्या पूछा गया है, कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता क्या है। तो इसमें मोबाइल फोन की उपयोगिता क्या है, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण कर सकना। नेक्स्ट है व्यवस्था की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन जहां सुखद है वहीं क्या है, दुखद भी है। और मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होता है, लाभ होता है। नेक्स्ट है गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये स्टोरी मोबाइल फ़ोन पे दी गई है। नेक्स्ट है कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है, तो महादेवी वर्मा की कौन सी है, निहारिका। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो प्रैक्टिस मतलब जो क्वेश्चन पेपर आया था उस टाइम का हमने आपको करा दिया है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।